पैसिफिक में, अफ्रीका में जितने ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। रशिया दुनिया में एक मार्जिनल प्लेयर बनता जा रहा है, उसका वो असर रसूख नहीं रह रहा। सो इंडिया वो जो मेन बड़े प्लेयर हैं उनमें घुसता जा रहा है। तो ये कमाल हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि मुसलमानों पे ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे तो नजर नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाता है लेकिन उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो कब समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। रशिया को जिस जब वो बोलते हैं कि ये बेचना, दैट मीन्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और जिससे वो कहते हैं ना, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, और रशिया के लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है फॉर आर्म्स एंड ऑयल। और ये याद रखें, रशिया के पास आर्म्स एंड ऑयल के अलावा कुछ नहीं है। दे डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी विच द अमेरिकन्स हैव। बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि एक एक तबका तो ये कहता है जनाब कि जो इंडिया है वो रशिया से तेल खरीद के तो बेसिकली तो रशिया को तगड़ा कर रहा है। अगर इंडिया तेल उस तरह ना खरीदे तो रशिया तगड़ा नहीं होगा। अच्छा मज़े, और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेके आगे बेच रहा है, तो बात तो ये भी चल पड़ी है ना कि इंडिया की रिफाइनरियों से तेल न्यूयॉर्क और यूरोप पहुंच गए। ठीक है, तो ये, और वो सारा रशियन ऑयल है लेकिन महंगा बिक रहा है। सो अब यहाँ पे आके ये समझना है कि रशिया इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं, तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी ख़रीदेगी। इंडो पैसिफिक में, अफ्रीका में जितने ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियाँ डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। इंडिया जो है वो नेट बेनिफिशियरी है, रशिया से तेल लेगा, रशिया को वेपन्स बेचेगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो रशिया के पास इंडियन करेंसी है वो वापस फिर इंडिया आ जाएगी, क्योंकि इंडिया अगर 18-19 मुल्कों के साथ जो है वो इंडियन करेंसी में काम कर रहा है। अभी वो अमारात के साथ जो है वो अपना मुआहदा तय करके आए हैं। तो ब्रह्मोस अगर इंडिया से रशिया जाएगा, ठीक है जनाब, तो वो जो पैसा है वो पैसा तो ऑलरेडी इंडिया के बैंकों में रशिया का पड़ा हुआ है। तो वो जो पैसा है वो इंडिया के अगर बैंकों में रशिया का पैसा पड़ा तो इसका मतलब है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह गया। ठीक है जनाब, तो रशिया को मिसाइल मिल गए, वहाँ से उन्होंने तेल भी ले लिया। अब रशिया के ऊपर फंसा भी हुआ है, उसको सारी बातें वेपन्स भी चाहिए। अब इंडिया की जो, आपको मज़े की बताऊँ, 1992 से लेकर 2021 तक जो मेजर आर्म्स इंपोर्ट इंडिया ने की है वो 65% रशिया से की है। अब इंडिया अगर वापस भेजता है तो ये बड़ी बात है। रशिया दुनिया में एक मार्जिनल प्लेयर बनता जा रहा है, उसका वो असर रसूख नहीं रह रहा। सो इंडिया वो जो मेन बड़े प्लेयर हैं उनमें घुसता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी जी, थैंक यू सो मच। सर आप इंडिया आए हुए हैं और काफी वक्त से आप अलग अलग शहरों में आप घूम रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? क्योंकि मैं तो जिस तरह से देख रही हूँ काफी लोग आपको सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वैसे पहले से ही लोग आपको इतना प्यार करते हैं, सामने से एक आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है अभी तक? इसे तो कहना चाहिए फिनोमिनल, यानी मेरी जो है एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, वार्म हिंदुस्तान में मिली है। और बल्कि मैं आया तो हाँ एक तकरीर करने के लिए,
लेकिन वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि तकरीबन हिंदुस्तान के 2/3 हिस्से में मैंने फिर के देख लिया। मसलन नासिक सबसे पहले, जहां मुझे बसंत व्याख्यान माला वालों ने बुलाया था अपनी सेंटेनरी की नोट पे बोलने के लिए, द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स लॉस्ट इन अ फेयर, इंडिया पाकिस्तान ट्रेजेक्टरीज एंड हाउ शुड दे डील विथ ईच अदर, यानी इनका एक दूसरे से ताल्लुक क्या होना चाहिए। और लेकिन मुझे इतनी इनविटेशंस आई कि उसके बाद मुंबई में आया, फिर पुणे, फिर दिल्ली, और दिल्ली में कई मुलाकातें हुई। उसके बाद मैं चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, पूरा पंजाब मैंने कवर कर लिया। फिर वापस दिल्ली और कई 3-4 हफ्ते में वहाँ था। इसके बाद थाने, नहीं सॉरी थाने कह रहा हूँ यार, फरीदकोट, रोहतक, और फिर मुझे देहरादून बुलाया गया, वहाँ पे आई ऑल्सो वेंट। और हर जगह मुझे ये टॉक्स ही करनी पड़ी, पार्टीशन पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस किस्म का ही थीम्स ही हैं। तो इतने पैक्ड ऑडियंसेस हैं, मतलब यूनिवर्सिटियों में इंडिया के टॉप जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे मुझे बुलाया गया। हर जगह पे जो मुझे समझ आती है बात की मैंने वो शेयर की। तो जी। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मुझे गुडविल। इसके बाद मैं देखे ना, देहरादून के बाद फिर दिल्ली से फिर मैं बेंगलोर में आया, और बेंगलोर में मेरे लिए बहुत, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे जो थे, और अक्सर मैं मिले ही नहीं था हुआ, दे वर ऑल फ्रेंड्स बिकॉज दे हैड बीन लिसनिंग टू माय वीडियोस। तो सौरभ चंद्र सिंह जो हैं वो बेसिकली वहाँ पे होस्ट थे, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद मैं वहाँ पे मिलजुल के लोगों को हैदराबाद आया, वहाँ पे ईद वाले दिन, अगला दिन ईद थी, वो वहाँ पे ईद भी देखी। और मुस्लिम इलाकों में हम फिरे, वेरी पीसफुल, बहुत आराम से ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, नो मसला मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। एंड देन आई केम टू गोवा, वहाँ एक हफ्ता रहा। अब मैं नासिक फिर आया, नासिक कई दिन रहने के बाद नाउ आई एम इन थाने, वो जो एक सबर्ब है मुंबई का। तो ये कमाल हिंदुस्तान में, अगर कहा जाए कि मुसलमानों पे ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे तो नज़र नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाता है लेकिन उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से ही रशिया के पास बहुत ज़्यादा हथियारों की कमी पड़ चुकी है और उसकी जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी ऑल्टर हुई है वॉर के चलते। इसी वजह से अब रशिया अपने फ्रेंडली मुल्कों की तरफ देख रहा है वेपन्स के लिए। और अभी हाल ही में खबर आई है कि रशिया ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बात की हुई है। और अगर रशिया इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी और इसके बाद पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत के वेपन इतनी अच्छी क्वालिटी के है कि रशिया जैसा एक मिलिट्री सुपर पावर भी उसके वेपन पर रिलाई करने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत के जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे और भारत का जो $5 बिलियन वेपन एक्सपोर्ट का गोल है वो भी मीट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि ये डील कब तक कंप्लीट होती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब तक यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है तब तक ये डील नहीं होगी, क्योंकि वॉर के दौरान अगर भारत ब्रह्मोस जैसी टॉप नॉच वेपन रशिया को देता है तो जिससे पूरा वेस्ट भारत से नाराज़ हो सकता है। और इस समय भारत के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो भारत वॉर के दौरान ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत अपना गेम खुल के खेलता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो एक्सपोर्ट कर पाए।
पाकिस्तान अर्जेंटीना को JF-17 एक्सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन जो JF-17 है उसमें जो इजेक्टर सीट है वो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होती है और ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड आइलैंड्स के लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया